करूँगा ना तो डांट पड़ेगी। तो मैं बात करती हूँ ना। तुम इनिशिएट करो, ठीक है? हाँ मैं करती हूँ। मेरी कमिंग सर। क्या बात है, मेरे दोनों टॉप परफॉर्मेंस एक साथ स्ट्राइक पे जाने वाले हो क्या? नहीं सर, आज थोड़ा जल्दी जाना है ऑफिस से और रोहित को भी लेके जाना है मुझे। सर वो क्या है कि सिमरन है ना कैरियोके जाने का प्लान बनाया है और आदित्य भी आ रहा है सर उधर। हाँ, और आदित्य गाता नहीं है सर, तो सर मैं गाऊंगा और साथ में सर कल ओवर टाइम कर देंगे, आई प्रॉमिस। पक्का पक्का सर। आई हैव नो चॉइस, आफ्टर ऑल ये मेरे खास दोस्त की बीवी का मामला है। गो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय सर, थैंक यू। रोहित प्लीज थोड़ा जल्दी चलो ना, आदित्य बोर हो रहा होगा वहां पे। वैसे भी उसको ऐसी जगहें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऑब्वियसली तुम एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री चलाने वाले इंसान को दो ड्रंक सिंगर्स के बीच में रखोगे तो बोर होगा ही ना। चलो कैरियोके टाइम। चल प्लीज 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 जल्दी जल्दी जल्दी। कैसा है भाई? हाउ यू? सॉरी भाई लेट हो गए। सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम लगा दिया ना। सो सॉरी। चलो कोई नहीं। चलो आटा क्या चलो मैं? चलो ना। अरे तुम जाओ ना। रोहित तुम्हें क्यों लाई हूँ यहाँ पे फिर? तुम गा लो यार प्लीज। आदित्य बोलो ना इसको प्लीज। नहीं मैं नहीं जा रहा भाई। जाना मेरे बाप, जल्दी खत्म करके आ, मेरे को दूसरी पार्टी में भी जाना है यार। तुम गा लो ना। चलो यार मुझे गाना नहीं आता, वो लोग जूता मारेंगे यार। चलना प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार बर्बादियां बर्बाद कर दिया यार। इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार क्या बात, फितूर जीना भी जो दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक ले। इश्के जुनू रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख गुस्ताख। सी। सॉरी। ये आशिकी I'll be back. बेबाक भी, ये आशिकी। हो गया गाना खत्म। वाओ, ताली बजाओ यार गाइस। चलें, तेरी वाइफ मरवाएगी यार। How was it? सुपर। अब चलें, मैं लेट हो रहा हूँ पार्टी के लिए। और प्लीज। सिमरन डोंट स्टार्ट अगेन यार। मैं क्या करूंगी वहां जाके? प्लीज आदित्य। वहाँ सब अपने पार्टनर के साथ आएंगे, मैं अकेला चला जाऊँ पागलों की तरह? तुम दोनों जाओ, मैं यहीं हूँ। अच्छा वन लास्ट सॉन्ग 5 मिनट में चलते हैं, है ना? एक और गाना। एक और गाना अगर बेसुरी आवाज में गाएंगे ना, वैसे भी हम तीनों को फेंकने वाले। चलना प्लीज प्लीज यार प्लीज, बस कर, हो गया। अरे चलना, मैं क्या सोलो और नहीं यार, चलना बस चलना। सिमरन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यार, उसको इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आदित्य ओके सिमरन, शट अप, सिमरन। डोंट टॉक टू मी। सॉरी गाइस। सिमरन बात सुनो मेरी। सिमरन कुछ बोल रहा हूं मैं। सिमरन लिसन टू मी। कितनी बार कहा तुमसे मैंने, ऐसे कहीं से उठ के मत चली आया करो। तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरेसमेंट होती है। मेरी वजह से तुम्हें एम्बैरेसमेंट होती है? हाँ, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हो, अभी भी दूसरों के बारे में ही सोच रहे हो। क्या? हाँ, क्या बोलना चाहते हो? यही कि मैं तुम्हें एम्बैरेस कराती हूँ दूसरों के सामने? मेरी भी अपनी कोई लाइफ है, समझते हो तुम या नहीं? प्लीज डोंट स्टार्ट इट अगेन। Then you don't start it. मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के शैंपेन का ग्लास हाथ में लेके 100 लोगों के सामने घूमने वाली ट्रॉफी वाइफ नहीं हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, समझे तुम? तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो? कभी हमारे बारे में भी सोचो, कभी मेरे साथ भी टाइम स्पेंड किया करो। तुमने मुझसे शादी की है, समझे तुम? मैं तुम्हारी बीवी जरूर हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से गाती हूँ, अपनी मर्जी से नाचती हूँ और हर काम अपनी मर्जी से ही करूंगी। तो क्या करना चाहती हो तुम? क्या करना चाहती हो? हाँ Really? You really want to know?
मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। मैं ऐसी जिंदगी जी ही नहीं सकती, समझे तुम? आई थिंक दिस इज रियली नॉट वर्किंग आउट। लिसन, यू डोंट स्पीक इन बिटवीन। ये हमारे बीच की बात है, हमें बात करने दो। रोहित, तुम बीच में मत बोलो। और तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, समझे? आदित्य और सिमरन के बीच उस दिन पार्टी में झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उन दोनों के बीच के झगड़े की वजह वो पार्टी नहीं थी। उन दोनों के बीच के वो झगड़े की वजह थी उन दोनों के बीच की डिफरेंस। नाउ, किस कपल के बीच में डिफरेंसेस नहीं होते? एवरीबडी हैज डिफरेंसेस। नो टू पीपल इन अ रिलेशनशिप आर द सेम। लेकिन अगर एक कपल कंपैटिबल होता है, तो ये छोटी छोटी चीजें, ये डिफरेंसेस मायने नहीं रखते। Aditya and Simran realized that they were just not compatible with each other. They were just not meant to be. और उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। Now, with time, आदित्य तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। He moved on. उसकी लाइफ में और लड़कियां भी आने लगी। But Simran couldn't move on. सिमरन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो इतना बुरी तरह से डैमेज हो गया था कि उसे लगने लगा था कि आज के बाद शायद वो जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुली हैंडल कर ही नहीं सकती। She just can't. She was wrong. Welcome to yet another episode of Glamour Presents Bindas Ye Hai Aashki, powered by Carbon Smart. आज तक तेरी सरप्राइज देने की आदत नहीं गई है? अबे अब तू तो याद करता नहीं, तो क्या मैं भी याद करना बंद कर दूं? और फिर तेरे ऑफिस के सामने से निकल रहा था, तो मैंने सोचा इससे पहले तेरा बुढ़ापा और बढ़े और तेरी याददाश्त जाने लगे, एक बार आके शक्ल दिखाई जाता हूँ। साले खींच ले मगर यहाँ का बॉस हूँ मैं, इज्जत देके तो बात कर। ओके I'm so sorry बॉस। और सिमरन कैसी है? थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया। कल आए तो उसे मेरी हाई कहना। यार अगर वो यहाँ आती तो मैं इसको हाई जरूर बोलता दे रहा। क्या मतलब? लीव पर है क्या? तकरीबन 1 साल पहले वो यहाँ से ट्रांसफर लेके जा चुकी है। ट्रांसफर? पर क्यों? I mean, वो तो ये ब्रांच छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। इनफैक्ट रोहित भी। उन दोनों को तो मैं हमेशा यही कहता था कि तुम दोनों इस इडियट के अंडर में काम करोगे हमेशा। यार लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन सिमरन ऑलरेडी जा चुकी है और कुछ दिनों में रोहित भी जाने वाला है। Of course, I'm not surprised. सिमरन गई तो रोहित को तो जाना ही है। सॉलिड दोस्ती थी दोनों के बीच में, लेकिन लाइफ की अपनी प्लानिंग होती है। You know, उन दोनों का एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता था। इनफैक्ट जब सिमरन मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने आई थी कॉफी के लिए, शादी की डेट की बात करने के लिए, तभी उसे रोहित ड्रॉप करने आया था। और उसके बाद जब मेरा प्लान बना सिमरन को कहीं बाहर लेके जाने का, तो ऑलमोस्ट 90% केसेस में वो रोहित को बुला ही लेती थी। उन दोनों को शादी कर ही लेनी चाहिए थी। ये तू बोल रहा है? उसका एक्स हस्बैंड? तो वो मेरा पास था और मैं उसे भूल चुका हूं और लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूं। सिमरन को मूव ऑन कर लेना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रोहित और सिमरन एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। वो दोनों इन लाइन्स पे कभी नहीं सोचेंगे, इवन इफ दे लाइक ईच अदर। और अगर हम उन्हें सोचने पे मजबूर कर दें तो? मतलब? सिमरन, एक बॉस को अपने एम्प्लॉय को थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा बॉस नहीं माना अपने आप को, और ना ही तुम्हें अपना एम्प्लॉय। एनीवे, इट्स ग्रेट टू हैव यू बैक। बाय द वे, सिमरन, ये रोहित है।
और रोहित ये सिमरन है। हाय सिमरन। हाय। नाइस टू मीट यू। रोहित ये पहले भी हमारे ब्रांच में काम कर चुकी है, लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए इसको खास तौर से बुलाया है। एक और बात, सिमरन बहुत अच्छा गाती भी है। रियली? तो रोहित आज से सिमरन तुम्हारी टीम का हिस्सा है। Great. एंड सिमरन ऑल द बेस्ट फॉर एवर। थैंक यू। सी यू। Sit. कौन सा प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो? KLL प्रोजेक्ट। वैसे हम लोग रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट प्रीलिम स्टेजेस में ही। आई एम श्योर यू विल कैच अप। What's going to be my role? मुझे क्या करना होगा? फिलहाल सिर्फ पेपर वर्क से स्टार्ट करते हैं, एंड वंस यू आर डन विद दैट we'll go ahead. Okay. सिमरन, तुम ठीक हो ना? I'm fine. तुम कैसे हो? गुड। तुम्हारे जाने के ठीक 1 महीने बाद मुझे टीम लीडर बना दिया। रेस्ट एवरीथिंग इज ऑलराइट। Nice. तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? नहीं, वो मुझे तुम्हारे और आदित्य के बारे में पता चला। So I was... It's okay. It's all over now. I'm fine. तो फिर बाद में मिले? टीम मीटिंग में मिलते हैं। बाय। अरे वो तो ऐसे मिल रहे हैं एक दूसरे को जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। 100% करेगा। अगर तू होता ना तो पूछता ही नहीं। हम सबने कॉलेज में ये सब किया, लाइक किसी लड़की से बात करना या इंट्रो करवाना, या अपने किसी दोस्त के लिए किसी लड़की की सेटिंग करवाना, ये हम सबने किया। दिस इज वेयर आदित्य स्टेप्ड इन। उसने सोचा कि उसे सिमरन और रोहित को मिलाना जरूरी है। अब आदित्य उसे और रोहित को मिलाने के लिए एक प्लान बना। He was becoming the love hero of Simran's life. हाय हाय। सिमरन, तुम्हारी फेवरेट डिश अब तो ऑफिस की कैंटीन में भी मिलने लगी। श्योर, अगर तुम्हें पता होता तो तुम जॉब छोड़ के जाती ही नहीं, है ना? सिमरन, आज डिनर पे चले? तुम्हारी फेवरेट जगह। किसी और दिन चलें प्लीज। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जल्दी घर जाके सोना है। अरे लेकिन हम लोग जल्दी आ जाएंगे, प्रॉमिस। ओह कम ऑन सिमरन, इतने दिनों बाद मिली हो और हमारी फेवरेट जगह है। इट्स अ प्लेस यू लव। अच्छा है, प्रॉमिस हम लोग जल्दी आ जाएंगे, प्लीज। सिमरन यार, अच्छा पास्ता तो खाओ, फेवरेट डिश।
महीना रिसर्च किया इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, और एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना तुम लोग भूल चुके हो। हाउ रिस्पॉन्सिबल कैन द होल टीम बी गाइस? एक्चुअली क्या? एक्चुअली हम सब सो रहे हैं। एक्चुअली आई थिंक अभी भी इतनी देर नहीं है, वी कैन स्टिल डू समथिंग। और शट अप सिमरन। बाय द वे, बैकअप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम्हें दी थी ना, व्हाट वर यू डूइंग? आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मुझे 1 महीना ही तो हुआ है यहाँ पे। तो और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? हाँ, लिसन गाइस, अगले 4 दिन में फर्स्ट हैंड कॉपी की रिपोर्ट मुझे मेरे डेस्क पे चाहिए। फेलिंग विच इस टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, आई शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। सो गाइस, प्लीज पुल अप योर सॉक्स एंड गेट बैक टू वर्क। अच्छा लिसन, यस सर। वो जो इंडोनेशियन क्लाइंट है वो मीटिंग करना चाहता है कैरियोके बार में। कैरियोके बार में? आई नो, लेकिन क्या करे, अजीब अजीब क्लाइंट्स हैं हमारे। आधे घंटे में वहां पहुंच जाओ। और हाँ, रोहित को बोल देना। काफी देर हो गई ना? हाँ, लेकिन क्लाइंट के तो वेट करना पड़ेगा ना। वेट तो करना पड़ेगा। हाँ बॉस। अच्छा रोहित, उस क्लाइंट के साथ मीटिंग कैंसिल हो गई है। ओह, यू गाइस कैरी ऑन। ओके। वो क्लाइंट नहीं आ रहा है। ओह, चलो। सिमरन, ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, भूख तो लगी है थोड़ी। मैं मंगवाता हूँ। पास्ता, माय फेवरेट फूड। थैंक यू। देखो, तुम्हारा टीम लीडर इतना भी खड़ूस नहीं है। और पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, पास्ता मेरा भी फेवरेट डिश है। ऑरिगेनो चाहिए। ऑरिगेनो एंड चिली सॉस। चिली सॉस। सिमरन, तुम कुछ भूल रही हो। क्या? गाना? नहीं। अरे, वैसे तो तुम जबरदस्ती गाना गाने चली जाती थी। आज इन सब पे बहुत दया आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिमरन, तो फिर मेरा मूड। देखो, मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ, तो अभी जो भी मैं बोलूंगा ना वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये ऑफिस है क्या? ऑफिस नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें गाना पड़ेगा यार। सिमरन प्लीज। सिमरन, अरे नहीं यार। यार तुम मुझे इतनी बार बोलती थी गाना गाने को, मैं चला जाता था। अब तुम मेरी नहीं सुनोगे। तो तुम मेरी तरह बिहेव करोगे? अरे प्लीज यार सिमरन, इस बार गाना गा लो। नहीं नहीं। Come on, Simran. नहीं। Do not say no. Take me seriously. Go and sing. Come on. Let's go. मैं भी आऊँगा. चलो. अरे चलो चलो. Let's go.
सिमरन बहुत ही पुराने दोस्त थे, लेकिन उनके बीच की जो करंट सिचुएशन थी वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि उस रात लाउंज में जो कुछ भी हुआ उसमें सिमरन ने रोहित को कोई भी गलत सिग्नल नहीं दिया और ना ही रोहित ने खुद को सिमरन पे फोर्स किया, बट फिर भी कहीं ना कहीं they were not able to talk to each other. दो ऐसे दोस्त जो एक टाइम पे कोई भी बात कर सकते थे, किसी भी बारे में, किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे, आज वो कुछ भी बात करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत ही क्रैम्प्ड फील कर रहे थे। मोर सो सिमरन, क्योंकि सिमरन टेक्निकली कहने को तो सिंगल थी, बट कहीं ना कहीं उसके पास एक बैगेज था अपने पास्ट का, एक ऐसा बैगेज जो ना ही तो उसे अपना पास्ट भुला नहीं दे रहा था और ना ही अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट करने दे रहा था। एंड वी हैव टू बिलीव कि उस रात लाउंज में जो कुछ भी हुआ was pretty natural. लेकिन no, सिमरन wanted to avoid the situation. उसने रोहित से बात करना बंद कर दिया, जबकि रोहित सिमरन से अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता था, बात करना चाहता था, but सिमरन no, she didn't want to. And in fact, उसने इस पूरी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। Are you sure सिमरन रोहित से प्यार करती है? प्यार करती है तभी तो भाग रही है। ये कौन सा लॉजिक है यार? प्यार करने वाले तो पास आते हैं, वो दूर भाग रही है। साबित क्या करना चाहती है वो? अवॉइड करना चाहती है। सिमरन अब पहले वाली स्मार्ट और कॉन्फिडेंट सिमरन नहीं रही। कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बैठ चुकी है कि वो किसी भी रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकती। अरे तो इससे कौन सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसको? रोहित जानता है इस बारे में। अरे रोहित, क्या कर रहे हो तुम? रोहित, बात करनी है। पागल हो गए हो तुम? मुझे कोई बात नहीं करनी है अभी। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, लेट मी गो। सिमरन, तुम ट्रांसफर लेके कहाँ जा रही हो? इग्नोर करना बंद करो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तुम ऑफिस से ट्रांसफर क्यों ले रही हो? क्यों ले रही हो का क्या मतलब है? फॉर अ बेटर लाइफ, प्रमोशन, और क्यों लूंगी? वो सब कुछ यहाँ मिल सकता है। देखो सिमरन, आज नहीं भी मिला तो कुछ महीनों में मिल जाएगा। कब? हाँ, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, आधी जिंदगी निकल जाएगी तब? मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ और इसलिए मैं जा रही हूँ। भाग रहे हो तुम? किससे भाग रहे हो? क्यों भागूंगी मैं? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? अचानक से? रोहित, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये बहुत अनकंफर्टेबल है। मैं ऐसे इस तरह काम नहीं कर सकती यहाँ पे। अच्छा, ये सडनली क्या हो गया तुम्हें? रोहित, तुम्हें भी पता है हम साथ में काम नहीं कर सकते। दैट्स इट। देखो सिमरन, मैं अंडरस्टैंड हम दोनों के बीच में चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ के चली जाओगे। यार एटलीस्ट मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, तो तुम लड़के हो, तुम स्ट्रांग हो। मैं दोबारा अपनी जिंदगी में ये सब नहीं कर सकती, प्लीज। अच्छा, तुम्हें लगता है मेरे लिए ये सब कुछ आसान है? मुझे आदित्य की एक्स वाइफ से प्यार हो गया, लेकिन सिमरन, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सही है। जो कुछ भी तुम कर रही हो वो कुछ गलत नहीं है। कौन डिसाइड करेगा ये? हाँ, यार तो फिर हमें किसकी परमिशन लेने की जरूरत है? सिमरन, मुझे सिर्फ ये बताओ, डू यू लव मी? रोहित, लेट मी। सिमरन, देखो बार बार ये टॉपिक इग्नोर करने से तुम सिर्फ मुझको झूठ नहीं बोल रहे हो और खुद से भी झूठ बोल रहे हो। रोहित, सिमरन प्लीज। मुझे जाने दो। सिमरन,
सिमरन एक बार सिर्फ ये बता दो, डू यू लव मी और नॉट? मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। Let me go. सिमरन, सिमरन प्लीज, जाने दो मुझे प्लीज, सिमरन प्लीज टेल। जाने दो। सिमरन प्लीज मुझको बता दो, डू यू लव मी? रोज stay away. क्या अपडेट है? उसे जाने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास एक प्लान है। अबे रोहित, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बस यार ऑफिस से आया था डिनर कर। I'll be heading back home. अरे बैठ ना यार, इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं। और बता, क्या चल रहा है लाइफ में? बस यूजुअल। अच्छा, ऋषभ बताता तुझे टीम लीडर बना दिया। वाह बेटा। यार आदित्य, प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक है, पर्सनल लाइफ का क्या? I mean, शादी वादी करने का इरादा है? ये पूरी सैलरी खुद ही अकेले खाएगा बैठ के? कोई बंदी बंदी मिली क्या? यार वो सिमरन में तेरी काफी अच्छी पटती थी ना? पटती थी ना? तो शादी क्यों नहीं कर लेता? I mean, तुम दोनों की काफी अच्छी पटती है और तू उसे पसंद भी करता है ना? Listen, आदित्य, बाद में मिलता हूँ तुझे। रोहित, बोलना यार। रोहित, तू नहीं भी बोलेगा ना तो भी मैं समझ जाऊंगा। अरे इतना तो तुझे जानता हूं यार। से मैं कमिंग सर? ए सिमरन, कैसा लग रहा है तुम्हें? ऑनेस्टली सर, थोड़ा नर्वस तो लग रहा है। कोई बात नहीं है, खत्म करो इसको। इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी, फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल? इसकी क्या जरूरत है सर? इट्स ओके। सिमरन, मैंने ये पार्टी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर ली है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने फेयरवेल पार्टी में कैसे आओगी। ओके?
खुश हूं तुम यहाँ आई। आई होप तुम्हें ये सब अरेंजमेंट्स अच्छे लगे होंगे। Hey, सिमरन, वेलकम वेलकम टू द पार्टी। मुझे मालूम था कि तुम आओगी, यहाँ जरूर आओगी। ये सब किसने किया? सारा मेरे दोस्त आदित्य ने किया ऑर्गेनाइज। ये बहुत अच्छा, रियली रियली। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? अच्छा, एंजॉयिंग ना? यस सर। एंजॉय। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? Congratulations, सिमरन, फाइनली तुम अब्रॉड जा रही हो। यस। अकेली जा रही हो या अपने पति को साथ लेके जा रही हो? क्यों, तुम्हें यहाँ पे मेरी आजादी अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। Anyways, all the best. आदित्य, क्या हो रहा है ये सब? वो कौन थी वो लड़की और क्या बोल रही थी वो? हाय, मैं सदके जामा, बारी जामा, मेरी बहू इतनी पतली दुबली हो गई तू। अच्छा, एक बात समझा, वो और भी इतनी परेशान है। अरे मैं परेशान थोड़ा ना कर रही हूँ उसे, विदेश जा रही है, मुझे चिंता तो होगी ना मेरी बहू की। हाँ, एक बात है, मैं अपनी किट्टी पार्टी को, फ्रेंड्स को सिर ऊंचा करके बोलूंगी कि मेरी बहू को अब्रॉड में जॉब मिली है। हाँ बेटा, ये ना तू वहां जाकर मुझे फोन जरूर करना। हाँ, मुझे तेरी चिंता लगी रहेगी। हाँ? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये लड्डू, अरे मैंने अपनी बहू के लिए अपने हाथों से बनाए हैं। तुम ना अब्रॉड में जाकर खुद भी खाना और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना। अच्छा, तेरे को और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बोल, मैं तुझे अमेरिका पहुंच जाऊंगी ना, तो मुझे बोलना, मैं भेज दूंगी। सिमरन, बात तो सुनो मेरी। सिमरन, हुआ क्या बात? तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है अंदर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी फेयरवेल पार्टी है ना? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे? और सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? सिमरन, वही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें पता है तुम मेरी वाइफ थी, अब नहीं हो, तो क्यों अब तक उस पासमेट की बड़ी हो? लिसन आदित्य, मैं किसी पास्ट में नहीं अटकी हूँ। सुबह मेरी फ्लाइट है, मुझे घर जाना है, बाय। सिमरन, हम साथ में थे, अब नहीं है। हाई मूवमेंट में तुम क्यों नहीं कर पा रही हो? क्यों मैं उस पासमेट की बड़ी हो यार? कब तक अपने पास को ब्लेम करती रहोगी यार? सिमरन, अपने गुजरे हुए कल का हाथ छोड़ो और अपने फ्यूचर का हाथ पकड़ो। और तुम्हारा फ्यूचर रोहित के साथ है। देखो, मैं किसी पास्ट को ब्लेम नहीं कर रही, पर मुझसे ये नहीं होगा। मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे लिए इजी था, तुमने मूव ऑन किया, गुड। मुझसे नहीं हो रहा है, समझ रहे हो तुम? इतना इजी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है कि बना दिया, बिगाड़ दिया, फिर बना दिया। ये लाइफ है, रिलेशनशिप्स है, ये मैटर करते हैं, समझे तुम? मुझसे नहीं होगा दोबारा। क्यों नहीं होगा? सिर्फ इसलिए कि हमारा डाइवोर्स हुआ था? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू थिंक सो कि तुम कोई रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकती? सिमरन, मैं भी मैकेनिक्स में फेल हुआ था, लेकिन आज मेरी खुद की स्पेयर पार्ट्स की कंपनी है। आई नो, बहुत सिली एग्जांपल दे रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू से किसी के एक फेलियर से तुम उसकी एबिलिटी जज नहीं कर सकते सिमरन, और वो भी वो फेलियर जो मेरी वजह से हुआ था। हमारी शादी मेरी वजह से टूटी थी, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो तुम मेरी गलती की सजा खुद को और उस रोहित को क्यों दे रही हो? लिसन, मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही। मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाना है, तो प्लीज। सिमरन, एक मौका दो अपनी लाइफ को, रोहित को। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पास की घुटन से बाहर निकलकर खुलकर जियो। चलो मेरे साथ। हाँ, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सेप्ट करने के सबके सामने।
जानता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है. All I want to say is that I really love you. और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गाना गाना चाहता हूँ, अपनी गंदी सी बेसुरी आवाज में. प्लीज, क्या तुम भी मेरे साथ गाना गाओगी? जीना भी फिर दुश्वार हो, इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं है सर फिरी, ये आशिकी मदमस्त भी, ये आशिकी कम वक्त भी, ये आशिकी जो ये संग चले, जो ये रंग चले, फिर क्या फिकर कोई क्या कहे, किसी की मचान कोई रोक ले, किसी की मचान कोई टोक दे, इश्क की जुनून तो कोई नहीं. ये आशिकी गुस्ताख सी